मिट्टी की बात एक है, लोग एक है, चाँद एक है, यूपी के जज्बात एक है। ओ भेदभाव की बातें छोड़ो, आओ मिलकर भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बढ़ चला है ये हौसला, उम्मीदों का कारवां ये हाथ थामे संग चला। काफिला ये बढ़ चला है ये हौसला, देश प्रेम का ये जुनून सबके सर पे है चढ़ा। नफरत की जंजीरें तोड़ो, आओ मिलकर भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। बेरोजगारी ने सारे सपने तोड़े, महंगाई की मार ने घर घर के अरमां भी तोड़े। तोड़ने संग नाता तोड़ो, छोड़ने संग नाता तोड़ो। जोश भरा है नस नस में, सब कुछ है सच के बस में, तो बिना डरे सब साथ चलो और सबसे नाता जोड़ो। आओ मिलकर भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत की आग से अरसों पुराने साथी छूटे, संविधान पड़ा खतरे में, सत्ताधीशों के वादे हैं झूठे। टूटे सपने, युवा हौसला, ख्वाब, उम्मीदें और भरोसा, जो भी टूटा सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो। आओ मिलकर भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, आओ मिलकर भारत जोड़ो, भारत जोड़ो। पहले से ही हल्का इशारा किए, अंदर यादव हमको लेके अंदर चले गए, अंदर लेके चले गए। फोटो हो गई। शामली से छत्तीसगढ़ विधायक गाजियाबाद से लेकर शामली से भारत जोड़ो यात्रा में उपस्थित हुए 2024 में अब तक जानना चाहेंगे इस भारत जोड़ो यात्रा में आपका अब तक क्या अनुभव रहा। क्या 2024 में आप इस हाथी को जीत में बदल पाएंगे कि नहीं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू हुई है कन्याकुमारी से, तभी से धीरे धीरे देश में, पूरे देश में गांव गिराव तक एक लहर बननी शुरू हुई, एक चर्चा होना शुरू हुआ। कांग्रेस के लोग सड़क पे आए, हर गांव में न्याय पंचायत स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल जी की इस यात्रा का प्रचार प्रसार हुआ। जनपद में अभी हमारे सुल्तानपुर जनपद में भी हमारे यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में यात्रा निकली लगभग 10 किलोमीटर की शहर में। तो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया सबके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार लगातार होता रहा। आज हम लोग वहाँ से लौट रहे हैं। 2 तारीख को हम लोग गए थे। 3 से यात्रा में हम लोग शामिल हैं। लोनी बॉर्डर से लेके कैराना बॉर्डर तक, हरियाणा के बॉर्डर तक हम लोग यात्रा में चले। जानना चाहेंगे अध्यक्ष जी कि राहुल जी ने ये पश्चिमी छोर को यूपी में चुना, पूर्वी और दक्षिणी छोर को क्यों नहीं चुना? देखिए, इधर भी जहाँ तक है कि इधर भी यात्राएं होंगी, इधर भी राहुल जी यात्रा करेंगे। अब उधर से जो निकल रहे थे, क्योंकि उनको 26 जनवरी तक लाल चौक पे भी पहुँचना है, वहाँ तक झंडा फहराना है। और दूरी भी लगभग 3570 किलोमीटर की दूरी उन्होंने ठान ली थी कि हमको इतनी दूरी नापनी है पैर से अपने। तो उस हिसाब से उन्होंने यह रूट रखा है। और ऐसा नहीं है कि इधर का हमारा
पूर्वांचल या प्रयाग जोन ये हमारा वंचित रहेगा। इधर भी हमारे यहाँ की प्रभारी प्रियंका गांधी जी हैं, इधर भी कोई न कोई इस तरह के कार्यक्रम होंगे, यात्राएं होंगी, जन जागरण होता रहेगा। भाजपा वाले लगातार लांछन लगा रहे हैं जी कि राहुल गांधी एक ही टी शर्ट में चल रहे हैं जी। इसका क्या अर्थ है, आप बताएं। देखिए, अभी 3 को जब वहाँ पे एक सभा हो रही थी, यहाँ से उत्तर प्रदेश में झंडा लेके यात्रा की शुरुआत हुई, तो हमारी नेता उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि कई लोग उनके पास फ़ोन करते हैं या पूछते हैं, कहते हैं कि अपने भाई को बचाओ, ठंड लग जाएगी। तो उन्होंने सबको एक ही जवाब दिया कि हमारा भाई सत्य के साथ है, और जो सत्य के साथ रहता है, सच्चाई पे रहता है, उसको ठंडी, गर्मी, बरसात, ये सब जो प्राकृतिक समस्याएं हैं, इससे ऊपर उनका जीवन हो जाता है। तो राहुल जी सत्य के साथ हैं, राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इतनी कि उनको ठंडक नहीं महसूस हो रही है। आप सुल्तानपुर जिले से आए हैं अध्यक्ष के रूप में जी। अब तक आपने लगभग कितनी दूरी तय की है उनके साथ में, और इसका क्या अनुभव आपके साथ रहा? देखिए, हम लोग यहाँ लोनी बॉर्डर से चले हैं और हरियाणा के बॉर्डर तक चले। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी हम लोगों ने तय की है पैदल, राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के हम लोग साथ चले। हमारे सुल्तानपुर के तमाम कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, हमारे पूर्व प्रत्याशीगण, 5 विधानसभा के, हमारे फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस के, सेवा महिला कांग्रेस के सभी साथी, सभी लोग इसमें इस यात्रा में शरीक हुए, साथ चले, और हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। एक बड़ा रोमांचक रहा कि राहुल जी के साथ चलना, और लोगों का इतना उनके साथ अटैचमेंट देखना कि लोग, कोई भी छत खाली नहीं रहती थी कि जहाँ लोग खड़े ना हो, हाथ ना हिलाते रहें, कोई रोड ऐसी खाली नहीं थी जहाँ जनता की भीड़ ना लगी हो। बच्चे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे हाथ हिलाते थे, भारत जोड़ो का नारा दे रहे थे। निश्चित ही इससे हम लोगों के अंदर एक उत्साह का संचार हुआ है, एक संजीवनी एक तरह से अलग आ गई कि हम लोग इस संजीवनी को लेकर, इस उत्साह को लेकर अपने जनपद में जाके नया संघर्ष करेंगे और अच्छा काम करने का प्रयास पूरा करेंगे। गाजियाबाद से लोनी तक जब यात्रा चली राहुल जी की, तो बीच में राहुल जी को गाड़ी में बैठना पड़ा, ऐसा क्यों? गाड़ी में कहीं कहीं बैठना पड़ा था। गाड़ी में तो लगभग वो पैदल ही चले, गाड़ी में उनका कहीं बैठने का नहीं था। जैसे जिस कैंप में उनको रुकना था, वहाँ से जैसे आबादी से दूर कहीं होता था तो उतनी दूर वो गाड़ी पे बैठ जाते थे, बाकी गाड़ी पे वो कभी बैठे नहीं, पैदल ही चलते रहे। और जानना चाहेंगे, भाजपा वाले लगातार ये लांछन लगा रहे हैं जी महंगाई के विषय पे कि महंगाई हमारे सरकार में सिर्फ कांग्रेस को दिख रही है और आम जनमानस को नहीं दिख रही है, ऐसा क्या अनुभव है आपका? ये तो भाजपा वालों को 2024 में ही पता लग जाएगा कि महंगाई किसको दिख रही है, या निकाय चुनाव समय से कभी करा देते तो इनको औकात में आ जाते, पता लग जाता। महंगाई से हर जन सामान्य त्रस्त है, हर परिवार त्रस्त है, हर परिवार को चलाने वाला त्रस्त है। बेरोजगारी से हर छात्र, नौजवान त्रस्त है। तो सरकार को ये कांग्रेस की बात नहीं, पूरे देश की जनता की बात है। यही कांग्रेस, जब गैस का सिलेंडर का दाम 5 रुपया बढ़ जाता था, सिलेंडर लेके रोड पे बैठ के लोग प्रदर्शन करते थे, इनकी नेता लिपस्टिक लगा लगा के महंगाई डायन कहती थी। आज उन्हीं लोगों को महंगाई से प्यार हो गया है, प्रेम हो गया है। आज महंगाई के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार इसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक बोल रहे हैं। कांग्रेस के लोग अपने अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। जनता इससे पूरी तरह महंगाई से परेशान है, और जनता इसका नतीजा आने वाले चुनाव में ज़रूर इस सत्तारूढ़ पार्टी को इसका परिणाम देगी। हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ती है भाजपा के ऊपर, कांग्रेस वाले लगातार लांछन लगाते हैं और राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगने की एक नवैयत बनाते हैं। इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी रही। कांग्रेस सबको साथ लेकर चली। कांग्रेस के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक बराबर हैं। सबको एक साथ लेकर चलने की कांग्रेस की नीति रही। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे संस्कृति रही है हमारे देश की, वही कांग्रेस पार्टी की भी संस्कृति रही है। सबको बराबर अधिकार देना, सबको बराबर सम्मान देना, सबको बराबर स्नेह देना कांग्रेस पार्टी ने किया है। हम तोड़ने की बात नहीं करते, हम जोड़ने की बात करते हैं। हम गांधी को मानते हैं, वो गोडसे को मानते हैं। उनकी जो नीति है कि हिंदू मुस्लिम करके इस तरह हम करके चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, तो ये अब तक कर चुके हो जितना करना था। अब जनता भी समझ चुकी है। जनता को और भी जवाब चाहिए। जनता को रोजगार पे उनसे जवाब चाहिए, जनता को शिक्षा पे उनसे
सवाल है उस पर जवाब चाहिए, जनता को महंगाई पे सवाल है उस पर जवाब चाहिए। जनता समझ गई है कि इस देश में रहना है तो सबको एक साथ एकजुट होकर रहना होगा। यह भारत देश सभी का देश है, किसी एक धर्म एक समुदाय का देश नहीं है। बागपत से जब राहुल गांधी निकले थे बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और अंधेरे के समय आप भी साथ में ही थे अध्यक्ष जी। इसमें चलना किस तरीके से था, आम जनमानस जो वहाँ की आबादी थी मिलने में थोड़ा असमंजस हो रहा था, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए राहुल जी सुबह 6:30 बजे निकल जाते हैं, उसी तरह वो वहाँ भी निकले थे, लेकिन बागपत की सड़कें सूनी नहीं थी, बागपत की सड़कें भरी हुई थी। हर जो सड़क के किनारे बने रहते हैं डिवाइडर पे लोग खड़े रहते थे, घरों की छतों पे लोग खड़े रहते थे, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे 5-5, 6-6 साल के बच्चे वो ठंड में आके झंडा लेके खड़े रहते थे, हाथ हिलाते थे, उत्साह बढ़ाते रहते थे। तो इससे बागपत कहीं पीछे नहीं रहा। बागपत में हमें लगता है कि गाजियाबाद से ज़्यादा बागपत में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ रही है और लोगों ने यात्रा का समर्थन किया है, राहुल गांधी जी का स्वागत किया है। 2024 में संभव हो पाएगा कि कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? ज़रूर बनेगी, कांग्रेस की सरकार डंके पे चोट पे बनेगी। देखिएगा आप, जो महंगाई से बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं और धर्म और मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों को जो लड़ाने का कुचक्र भाजपा की सरकार कर रही है, अब वो उसका फेल हो जाएगा। लोग उनसे सवाल करेंगे, लोग कांग्रेस को चुनेंगे, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये हम लोगों का विश्वास है। अग्निवीर जो उनकी एक मुहिम निकली हुई है, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अग्निवीर देश के लिए सैनिक बनाना, जहां 10 साल तक एक सैनिक को ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कुशल सैनिक बनने की, वहीं आप 10 साल 15 साल में उनका नौकरी समाप्त कर रहे हैं। तो निश्चित ही आप देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के लोग, भाजपा की सरकार देश की सुरक्षा से, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रही है। हमारी समझ से अग्निवीर का कोई मतलब नहीं है। जो सेना में जाता है वो हर गांव का एक नौजवान सुबह उठ के 3 बजे से दौड़ लगाता है, एक्सरसाइज करता है, गांव के मैदान का चक्कर लगाता है, तो एक सोच देश की सेवा लेके जाता है। इसलिए नहीं जाता कि 15 साल बैठ के हम घर आके किसी के प्राइवेट फर्म में नौकरी करने लगेंगे। वो एक देश की सेवा करने का, देश की सुरक्षा करने का जज्बा लेके जाता था। अग्निवीर कांग्रेस की सरकार बनते ही ये सब खत्म करके, जैसे पहले था, जो सेना को जो अधिकार दिए जाते थे, सेना को जो सम्मान दिया जाता था, जो हर नौजवान का सपना रहता था सेना में जाने का, वो कांग्रेस पार्टी पूरा करेगी। ये कांग्रेस वाले लगातार कहते हैं संविधान खतरे में, ये क्या बात है, आप बताइए। देखिए, संविधान, एक तरह से इन्होंने संविधान का हनन ही किया है। आप देख रहे होंगे संविधान आज, चाहे हमारे यहाँ की सुरक्षा, देश की सुरक्षा एजेंसियाँ हों, चाहे जांच की एजेंसियाँ हों, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब पे केंद्र सरकार ने अपना शिकंजा कस लिया है। चुनाव आयोग जो निष्पक्ष काम करता था वो इनके दबाव में काम कर रहा है। यहाँ तक कि न्यायपालिका पे भी अपना दबाव बनाना चाहते हैं, दबाव बनाने का कुचक्र रच रहे हैं। तो जबकि कांग्रेस पार्टी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ है और ये इनका कुचक्र बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि जनता इनका मुंहतोड़ जवाब देगी। ये क्रांति आएगी, जनता में क्रांति की लहर उठेगी, जो जनता इनको गद्दी से उतारने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह जी, जिलाध्यक्ष, आपका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत आभार। भारत जोड़ो यात्रा में सुल्तानपुर से जो लोग गए उसके लिए बहुत बहुत आभार।